केबीसी में हमने कुछ बदलने का प्रयत्न किया है। जवाब याद रखने से काम नहीं चलेगा, उस जवाब के लिए आपको सोचना पड़ेगा। या सोचना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाश पक्का उस गिलहरी राक्षस ने संजय सर को मार। डॉक्टर गार्गी, साळुंखे साहब वापस कब आएंगे दिल्ली से? वहीं अटक गए वो तो। हाँ सर, वो दिल्ली में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस पुलिस के साथ सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है सर। केस तो यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है। डोंट वरी सर, फॉरेंसिक साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आई एम श्योर। वो छाती में जो दो घाव हैं, ये मौत की वजह यही तो नहीं? हाँ सर, लगता है लाश में खून की एक बूंद तक नहीं है। क्या? लगता है उस शैतान ने पूरा खून चूस लिया है। शैतान नहीं सर, राक्षस, गिलहरी राक्षस। गिलहरी राक्षस? ये कौन सा राक्षस होता है? ये राक्षस के बारे में मैंने नहीं सुना है। ये सब उसी का किया धरा सर। संजय सर को उसी ने मारा और उनका सारा खून भी पी लिया। इस पूरे जंगल में उसी गिलहरी राक्षस का ही राज चलता है सर। उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सब क्या बकवास सुनाई जा रहे हो तुम? हाँ? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। आज से कई साल पहले की बात है। शमशेर नाम का एक शिकारी इन जंगलों में हुआ करता था, जिसने ना जाने कितने जानवरों का शिकार किया था। और उसी समय इस जंगल ने और शमशेर को शाप दे दिया और वो शैतानी जानवर बनकर इन जंगलों में भटकता रहा। और शमशेर के मरने के बाद भी ये शाप खत्म नहीं हुआ। जब भी कोई मरता वो शाप आगे किसी और को दे जाता साहब। तो अभी ये शाप किसके सर पे है? बताता हूँ। हमारे परदादा ने एक खास विधि करके एक मिसाल जलाई ताकि वो शाप इस जंगल में वापस ना आ सके। और हमने सालों तक वो मशाल बुझने नहीं दी साहब। लेकिन फिर 1 साल पहले किसी ने आकर वो मशाल को बुझा दिया और वो शाप वापस जंगल में आ गया और वो गिलहरी राक्षस बनकर हमारे जानवरों को मार रहा है। मगर सर, आज तक उस गिलहरी राक्षस ने कभी भी किसी इंसान को नहीं मारा। आज ऐसे पहली बार हुआ है कि कोई इंसान उस गिलहरी राक्षस का शिकार हुआ। शायद वो भी अपनी पिछली पुश्तों की तरह वो शाप आगे किसी को देके जाना चाहता है। अपना वारिस ढूंढ रहा है सर वो। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ साहब कि आप शहरी लोग इन बातों विश्वास नहीं करेंगे, मगर गिलहरी राक्षस का खौफ यहाँ पे बरसों से रहा है। सर, हमारा काम इंसानों को, मुजरिमों को पकड़ना है सर। आत्मा और राक्षसों को पकड़ने का हमारा जॉब प्रोफाइल नहीं है सर। पंकज,
कि श्राप वाप ऐसा कुछ नहीं होता। 21वीं सदी में आप लोग अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। ना सिर्फ इस आदमी की मौत की गुत्थी सुलझाएंगे, तुम लोगों के दिमाग में जो गोबर भरा ना ये गिलहरी राक्षस का, उसे भी मिटा देंगे। मगर कहीं ऐसा ना हो साहब कि हमारा वहम दूर करते करते आप खुद किसी खतरे में पड़ जाएं। सर मुझे तो लग रहा है ये चाचा सही बोल रहे हैं, हमें पतली गली से निकल जाना चाहिए, है ना? नहीं सर, मैं एक्चुअली ये जो गिलहरी राक्षस है, ये गिलहरी जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम गिलहरी राक्षस है। जी सर, उसके बहुत लंबे लंबे नाखून हैं और गिलहरी जैसी लंबी पूंछ है। बहुत खतरनाक है वो सर। सर ये गिलहरी राक्षस के बाल कुछ ज्यादा ही झड़ रहे हैं। पूरे रास्ते में देखिए कितने सारे बाल हैं और इन पे खून भी लगा हुआ है। डॉक्टर गार्गी, सर। इन सबूतों से जरा इस मर्डर के राज का पर्दाफाश कीजिए। यस सर। पूर्वी इसका मोबाइल है, लॉक है, जरा देखो। सर ये जो आदमी मारा है संजय, ये तुम्हारे रिसोर्ट में ठहरा हुआ था ना? हाँ सर। आए कहाँ से थे ये? आप लोगों के पास तो गेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन रहती है ना? सर ये मुंबई के रहने वाले थे और किसी आईटी कंपनी में काम करते थे। और कब आए थे आपके रिसोर्ट में? ये कुछ एक हफ्ता पहले सर। इनका रिसोर्ट भी घूमना पड़ेगा। आप जरा संजय का एड्रेस मंगवाइए। जी सर। यार मैं संजय के घर जाके देखता हूँ, कुछ पता चलता है क्या। सीधा रिसोर्ट में मिलूंगा। दिखता नहीं क्या? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा, कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। आज फिर सुबह सुबह पी ली ना तूने। चल साइड दे, अंदर सीआईडी वाले बैठे, तुझे अंदर कर देंगे। सीआईडी हुआ तो क्या हुआ, सब मरेंगे, सब मरेंगे। I'm sorry sir, sorry for this। कौन है ये? अनिल नाम है इसका। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी इसकी, बस फिर एक दिन क्या हुआ? इसने गिलहरी राक्षस को अपनी आंखों से देख ली। तब से ऐसे गहरे सदमे में है कि रोज शराब पीकर कभी यहाँ तो कभी वहां भटकता रहता बस। एक मिनट, इसने सच्ची में अपनी आंखों से गिलहरी राक्षस को देखा है? हाँ सर, बल्कि यही तो वो पहला इंसान है जिसने श्राप वापस आने के बाद उस गिलहरी राक्षस को सबसे पहले देखा था। अच्छा, कब की बात है ये? यही करीबन 1 साल हो गया सर। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो संजय का कमरा दिखा दो। जी सर, मैं ये संजय का फोन अनलॉक करके आती हूँ। ठीक है। संजय जी जब भी आते थे यहीं पर रुकते थे सर। जब भी आते थे मतलब वो इससे पहले भी रिसोर्ट में आए थे? जी सर, लगभग 5 साल हो गए हैं अभी तक, और हर साल वैलेंटाइंस डे के आसपास ही आते थे और यही रूम में रुकते थे। पिछले 5 साल से वो यहाँ पे रेगुलर आते थे, इसका मतलब तुम उसको अच्छी तरह से जानते भी होंगे? नहीं सर, वो एक्चुअली ज्यादा अपने आप में ही रहते थे सर, किसी से इतना बात भी नहीं करते। अच्छा। जी सर, यही है उनका रूम, संजय जी का। और हाँ सर, उनके चेहरे पे खुशी सिर्फ और सिर्फ जय की वजह से आती थी। जय कौन? उनका बेटा? नहीं सर, उनका पेट डॉग जय हमेशा उसे अपने साथ ही लेकर आते थे। और आसपास जब भी हाइकिंग के लिए जाते थे तो वो भी साथ ही जाता था। तो इस बार जय को लेके नहीं आए थे अपने साथ? लाए तो थे सर, कहीं दिखाई नहीं दिए। और क्या क्या करते थे संजय जी जब यहाँ पे आते थे? सर, हाँ सर, वो अपनी डायरी में हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। क्या लिखते रहते थे? पता नहीं सर। सर संजय का फोन अनलॉक हो गया। गुड। इनके गैलरी में तो सिर्फ डॉग जय के वीडियोस और फोटोज है और कुछ नहीं। काफी प्यार करते थे अपने कुत्ते से। कम
अश्विन, एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? कौन मार सकता है संजय को? शक क्या सर, पूरा यकीन है। जरूर उस गिलहरी राक्षस ने ही मारा सर। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। इंसानों में कोई है जिस पे शक हो तुम्हें? नहीं सर, उनका ना तो किसी से झगड़ा था, ना ही किसी का दिल दुखाते थे। उल्टा होटल स्टाफ को वो टिप भी दिया करते थे। सब बहुत खुश थे उनसे। कुछ मिला क्या यहाँ पे? हाँ, संजय के मोबाइल फोन पे उसके डॉग जय की बहुत सारी तस्वीरें। लगता बहुत प्यार करता था अपने कुत्ते से। अच्छा, संजय के घर पे उसके मकान मालिक ने बताया किसी शर्वरी नाम की लड़की से प्यार करता था वो। शर्वरी नाम की लड़की से संजय प्यार करता था, जिसकी 5 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कुछ पता आपको? हाँ सर, मैंने सुना है कि संजय शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और नशे में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, संजय के बारे में कुछ और बता सकते हैं? शर्वरी की मौत के बाद संजय एकदम चुप सा हो गया था। न किसी से बात करता था, न किसी से मिलता था। मैनेजर भी यही बता रहे हैं कि जब भी वो यहाँ पे आता है कुछ कटा कटा सा उदास सा रहता है। वही कारण होगा। अच्छा, आखिरी बार रिसोर्ट से बाहर जाते हुए किसने देखा था उसे? हाँ सर, मैंने ही लास्ट टाइम संजय जी को रिसोर्ट से बाहर जाते देखा था। गीता, कितने बजे थे जब संजय वॉक के लिए गए थे? करीब रात के 9 बजे। उस वक्त मेरी शिफ्ट खत्म हुई थी और बस मैं यहाँ से निकलने ही वाली थी। रोज इतने ही बजे जाते थे क्या वॉक करने वो? हाँ सर, वो तो रोज ही अपने डॉग के साथ बाहर जाते थे। अच्छा, कल जब वॉक करने जा रहे थे तो उनका बर्ताव कैसा था? कैसा, कुछ अजीब लग रहा हो या परेशान दिख रहे हो? नहीं सर, उनका बर्ताव तो हमेशा जैसा ही था। मगर क्या? मगर उनका डॉग जय, उसका बर्ताव ना कुछ अजीब था। वो ना जोर जोर से भौंक रहा था, मानो कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। सब मैंने सुना है कुत्तों में सिक्स सेंस होता। ऐसे जानवर भूत और राक्षस को पहले ही भाप लेते हैं। हो सकता है गिलहरी राक्षस का खतरा पहले ही भांप लिया हो जाए ना। अब एक बार और किसी ने भी एक गिलहरी राक्षस के बारे में कुछ भी बात किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मगर सर। मगर क्या? जंगल क्या करने गए थे तुम? गिलहरी का इंटरव्यू लेने? सर मैं तो अपने घर जा रहा था। झूठ बोल रहा है सर ये। सीसीटीवी फुटेज में ये बैकयार्ड से बाहर निकलते हुए दिखा है। घर जाने के लिए बैकयार्ड से क्यों जा रहे थे तुम? हाँ? सर आप मुझ पर शक कर रहे। मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा वहां से। तुझे किस खुशी में छोड़ दिया उसने? तुम क्या फूफा लगते हो उसके? नहीं सर, बस ऊपर वाले की कृपा, इसलिए मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक संजय का खूनी नहीं मिल जाता कोई भी इस रिसोर्ट से बाहर नहीं जाएगा, ना स्टाफ और ना ही गेस्ट। पूर्वी, इनकी गेस्ट लिस्ट लो और एक एक की अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर। यार ये केस तो है बड़ा अजीबोगरीब। संजय की बॉडी में एक बूंद खून नहीं मिला, यहाँ तक कि जख्म के आसपास भी नामो निशान नहीं। चक्कर है क्या यार? गार्गी, कुछ प्रोग्रेस हुई इस केस में? हाँ सर, वो पूर्वी मैम को जानवरों के बालों का सैंपल मिला था ना? हाँ, जिन पे खून लगा था। क्या पता चला उससे? सर अभी तक तो यही पता चला है कि वो खून संजय का नहीं, किसी और का है। किसी और का? यस मैम। और वो जख्म क्या कहते हैं जो संजय के सीने पे है, क्या वो भी किसी गिलहरी के दांतों के निशान है? सर इसका शेप देखकर तो यही लगता है कि ये गिलहरी के दांतों के निशान जैसा है, पर इसका साइज उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, मानो जैसे कोई बहुत बड़ी या विशाल गिलहरी हो। और जख्म के आसपास किसी जानवर का कोई सलावे का सैंपल वगैरह? नहीं सर, ऐसा तो कोई ट्रेस नहीं मिला। डॉक्टर गार्गी, ठीक से चेक किया ना? यस सर, डॉक्टर सालून के यहाँ नहीं है, इसके लिए एक एक फैक्ट को बार बार रीचेक कर रही हूँ। इसका मतलब ये निशान जानवर के दांतों का नहीं बल्कि उस जैसे किसी हथियार से किए गए हैं। ठीक, गिलहरी के दांतों वाले शेप का कोई नुकीला हथियार। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, ये संजय की लाश से सारा खून गायब कैसे हो गया? सर आप लोगों का काम है खतरों के साथ खेलना। अब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं?
संजय टहलने के लिए यहीं पे आता था ना? जी सर। हाँ, बस इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे लेके आया कंफर्म करने के लिए। पंकज, इतने चुप, कुछ बोल नहीं रहे? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत करियर चूज कर लिया। हमें मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, हम यहाँ राक्षस पकड़ने आ गए। कोई बात नहीं पंकज, राक्षस मिल जाए तो एक अच्छी सी सेल्फी खिंचवा लेना और सोशल मीडिया में अपलोड कर देना, वायरल हो जाओगे। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वायरल फीवर होने वाला है। बस कहीं वो राक्षस मुझे ना चुन ले वारिस के तौर पर। सर सुना आपने? सर हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, ये जगह वाकई बहुत खतरनाक है। आगे नहीं जाएंगे तो संजय की मौत का राज कैसे पता चलेगा? और वो राक्षस मिले तो उससे पूछना भी है कि संजय को ये क्यों चुना अपने पहले विक्टिम के तौर पे। सर यही तो वो जगह है, यही तो वो जगह जहाँ अनिल ने सबसे पहले उस गिलहरी राक्षस को देखा था। क्या यही वो जगह है? सर हमें और यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ और रुकने का मतलब है मौत के साथ जुआ खेलना। हम क्यों अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं? चलिए सर, हम वापस चलते हैं, आप चलिए। सर तो आए हैं तो गिलहरी राक्षस को साथ में लेके ही चलते हैं। ये कौन है? सर, सर नहीं नहीं इधर नहीं, सर 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 सर, अरे यार हमेशा मैं अकेले क्यों रह जाता हूँ? सर पूर्वी, अरे मेरी गन। डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है पंकज की अभी? घबराने की जरूरत नहीं है, मामूली सी चोट है। मैंने सेडेटिव दे दिया है, जल्दी ही होश आ जाएगा। फिर भी कोई जरूरत हो तो कॉल कीजिए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। बाहर बुलाओ, मार देंगे हाँ बाहर बुलाओ, हम सबको मार देंगे हम उसे। बाहर बुलाओ। रुको, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? तमाशा नहीं है, ये उपाय है। आपके उस लड़के को गिलहरी राक्षस ने जख्मी किया है। अगर वो राक्षस बन गया तो हम सबको मार डालेगा। हाँ सबको मार देगा। नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकालो उसे। अंधविश्वास की भी हद होती है। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप लोग ऐसी बातों में विश्वास करते हो? हम ये सब नहीं जानते, बाहर निकालो आप उसे। हम उसको जान से मार डालेंगे। नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ओए, पंकज को अगर किसी ने कुछ किया ना तो याद रखना। चलो निकलो यहाँ से, आप अपने घर जाओ, चलो। अभी तो हम जा रहे हैं सर, लेकिन आप याद रखना एक बात कि आपके इस लड़के का इलाज ना कोई डॉक्टर कर सकेगा, ना ही कोई दवाई, क्योंकि उसे एक गिलहरी राक्षस ने काटा है। और एक बार वो राक्षस बन गया ना तो वो वापस कभी इंसान नहीं बन सकेगा। याद रखिएगा आप, वापस इंसान नहीं बन सकेगा। मार देंगे उसे, चलो मार देंगे। नहीं, हाँ,
नहीं बन सकेगा वो, छोड़ेंगे नहीं बन सकेगा। पंकज 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 पूर्वी तुम यहाँ देखो। पंकज हेलो अभिजीत, ये पंकज यहाँ सर्किट हाउस से गायब हो गया। ठीक है, मैं उसे रिसोर्ट में ढूंढता हूँ। ठीक है पंकज। पंकज 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 पंकज, क्या हुआ तुम्हें है? पंकज उसमें पंकज पंकज क्या पंकज पंकज क्या कर रहे हो? पंकज छोड़ो। पंकज सचिन वैसे सचिन चल क्या रहा है? मतलब जब से तुम सीआईडी से ट्रांसफर हुए हो कई बार कॉल किया, फोन लग ही नहीं रहा है तुम्हारा। सर तब से लेके अब तक नारकोटिक डिपार्टमेंट के साथ इसी ड्रग पे काम कर रहा हूँ सर, अंडर कवर कॉप। इसी ड्रग पे? हाँ सर, ये एक नई ड्रग है, डेविल्स ब्रेथ। बड़ी खौफनाक ड्रग है सर, ये आतंक मचा के रखा है चारों तरफ, गांव से लेके शहर तक हर जगह पहुंच गई है। और क्या पता चला इस ड्रग के बारे में? ये बनाते कैसे हैं? इधर है सर। ये देख रहे हैं प्लांट, रेड लिली, जिससे ये ड्रग बनाई जाती है। और ज्यादा मात्रा में लेने की वजह से काफी मासूमों ने अपनी जान गंवाई है सर। लेकिन अब टेंशन नहीं सर, इसका एंटीडोट हमारी टीम ने बना लिया है। और ये ड्रग लेने से इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती और ताकत आ जाती है। हाँ सर, ताकत, फुर्ती, तेजी सब आ जाती है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। उसके बाद ये आदमी के शरीर पे बहुत बुरा असर करती है। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि पंकज तो हमारे साथ था, तो फिर वो ड्रग उसे दिया किसने? सर शायद जब पंकज उस रात जंगल में बेहोश पड़ा था तभी किसी ने दे दिया होगा। हेलो डॉक्टर गार्गी। व्हाट? ओह, ठीक है, सारे टेस्ट होने के बाद हमें इन्फॉर्म करो। ओके। क्या हुआ सर? डॉक्टर गार्गी ने संजय की मेडिकल हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि ये रेयर डिसऑर्डर जो है हेमोफीलिया, उससे ग्रसित है वो। सर हेमोफीलिया तो वही बीमारी है ना जिसमें खून जमता नहीं और किसी भी मामूली चोट की वजह से खून हद से ज्यादा बह जाता है। एग्जैक्टली वही। और शायद इसी वजह से मरने के बाद संजय के बॉडी में खून का एक कतरा नहीं था।
सर हमें संजय के डॉग को ढूंढना होगा, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस, इस डॉग को ढूंढना होगा और उसके लिए हमें उसी जगह जाना होगा जहां पे हम पर हमला हुआ था। सर दया सर, दया सर, अरे मुझे बांध के क्यों रखा? दया सर, मैंने ना एक बहुत खतरनाक सपना देखा। मैंने अभिजीत सर को पानी में ढकेल दिया और फिर उन पे कूद गया और फिर उन पे अटैक कर दिया सर। और सॉरी सर, सपने में मैंने आप पे भी अटैक किया। ये मेरे कपड़े क्यों? भाई साहब, आपकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। गलती से सही पहचाना तूने। सचिन सर, अरे सचिन सर। कुछ आवाज सुनी? हाँ सर। जय, जय को लग रहा होगा कि संजय उसको बुला रहा है, क्योंकि संजय ही उसको ऐसे सीटी बजा के बुलाता था। जय, 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 कम बॉय, कम 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 कम। जय कम, जय जय जय, कम कम। जय, ये जय, गुड बॉय, गुड बॉय। अभिजीत, मैं जानता हूँ डॉगी के साथ तुम्हारी उतनी अच्छी दोस्ती बनती नहीं है, पर ट्राई कर लो, शायद इस बार दोस्ती हो जाए। गुड बॉय। सर पहली बार देखा अभिजीत सर को पेट से इतना प्यार करते हुए। ये जानवरों में बहुत जबरदस्त सिक्स सेंस होती है। ये पहचान गया कि हमें इसे नुकसान नहीं, दोस्ती करने आए हैं। हम लोग इसे रिसोर्ट लेके जाते हैं, काफी थका हुआ लग रहा है। ठीक है, मैं आगे चेक पोस्ट पे जाके चेक करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। सचिन कहाँ है? सचिन ऑन द वे, आ रहा। वो बड़ी खतरनाक जगह है, संभाल के। ठीक है, चलो जय, लेट्स गो।
जाने दीजिए, हमें क्यों रोक के रखा है आपने यहाँ पे? देखिए हम लोग यहाँ पर ये सब के लिए नहीं आए थे, हम छुट्टियां मनाने आए थे, हमें जाने दीजिए क्या बात है प्लीज। भाई, बैग वैग पैक कर रखा है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही? सर एक्चुअली हमारे सभी गेस्ट बहुत परेशान हो रहे हैं, आप प्लीज उन्हें घर जाने दीजिए। और वैसे भी आपके पास उनका एड्रेस तो है ही। तो सबको हॉल में बुलाओ, स्टाफ के साथ सभी को। श्योर सर। और डॉक्टर साहब, डेविल्स ब्रेथ ड्रग बना के बहुत पैसे कमा लिए, पर कोई फायदा नहीं। अब चलें? हम तो गलत ही फंस गए यहाँ आके। हम तो दोबारा इस रिसोर्ट में छुट्टी मनाने कभी नहीं आएंगे। देखा सर आपने, हमारे रिजॉर्ट का नाम खराब हो रहा है सभी मेहमानों के सामने। अब नहीं होगा, क्योंकि खूनी पकड़ा जा चुका है। क्या आपने गिलहरी राक्षस को पकड़ लिया? बकवास, सब बकवास है। राक्षस बक्षस कुछ नहीं। इसका बिजनेस छुपाने के लिए ये कहानियों की दीवार खड़ी की थी, और दीवार खड़ा करने वाला सूत्रधार है तुम्हारे पीछे वो रहा। आया, ये वो दो महारथी सर, अनिल और डॉक्टर दिग्विजय। आप? हाँ, डॉक्टर दिग्विजय, यही तो मास्टरमाइंड है इस पूरे अपराध के। और इन्होंने ही पंकज को इंजेक्शन में ड्रग्स दिया था। इससे पंकज अपने आप को गिलहरी राक्षस समझने लगा था। यहाँ जो पौधा पाया जाता है रेड लिली, उसका इस्तेमाल करके एक खास किस्म की का कारोबार कर रहा था ये। डेविल्स ब्रेथ नाम की। ये अनिल गिलहरी राक्षस के कपड़े पहनकर बहुत अच्छी नौटंकी कर रहा था जंगल में। सीआईडी हुआ तो क्या हुआ, सब मरेंगे। हमारे सामने अच्छी एक्टिंग की तुमने, ताकि तुम्हारे ऊपर किसी का शक न जाए। उसको सही मात्रा में लेकर शरीर में जो फुर्ती और ताकत आती है, उससे गांव वालों को यकीन हो गया था कि अनिल जो कहानियां सुना रहा था वो सही थी। अब बताओ, संजय को क्यों मारा तुमने? उस रात वो तुम्हारे अड्डे तक पहुंच गया इसलिए? नहीं सर, मैंने संजय को नहीं मारा, मैं तो जय को मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको शक हो गया था कि गिलहरी राक्षस मैं हूं, और वो हमेशा मुझ पर भौंकता रहता था। जय के भौंकने से संजय को शक ना हो जाए, इसलिए तुमने उस मासूम बेजुबान जानवर की जान लेने की कोशिश की। हाँ सर, वो जय के मरने से शक वाला झंझट भी खत्म हो जाता, और गांव वालों में वो गिलहरी राक्षस का डर भी बना रहता। तो तुम मार क्यों नहीं पाए जय को उस रात? हाँ सर, हमने बहुत ढूंढा सर, उस रात के बाद वो जय हमें दिखाई नहीं। सर मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। अगर इसने संजय को नहीं मारा तो किसने मारा सर? इसका जवाब तो सिर्फ एक के पास है।
क्या लगा तुम्हें सच का पता नहीं चलेगा? क्या मजाक है ये? एक कुत्ते के भौंकने से आप लोगों ने मान लिया कि मैं ही कातिल हूँ। ठीक है, फिर एक कहानी सुनाते हैं खूनी के बारे में। तो हुआ यूं कि संजय जय को लेके रात को टहलने के लिए निकला। उस खूनी ने संजय को मारने का पहले से प्लान बना रखा था। और खूनी ये भी जानता था कि संजय के साथ साथ उसे जय को भी मारना पड़ेगा, नहीं तो जय के जरिए पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। पर जब हमें जय की लाश नहीं मिली तो हमें थोड़ा शक हुआ। हमको लगा कि दाल में कुछ काला है। दो ही बातें हो सकती थी, या तो खूनी जय को अपने साथ ले गया, या फिर उसने जय को जंगल में छोड़ दिया होगा। और खूनी को संजय की हीमोफीलिया बीमारी के बारे में भी पता था। तभी हम समझ गए कि खूनी कोई संजय के आसपास वाला है, कोई बहुत करीबी। इसीलिए जय उस खूनी को देख के भौंका नहीं जब वो संजय के पास आया। और जब हमने पता किया कि जय संजय के पास आया कहां से, तो मकान मालिक ने बताया कि शर्वड़ी को जय तोहफे में मिला था। और वो तोहफा उसके भाई ने दिया था, मतलब तुमने। इस बार पैसे से काम नहीं चलेगा। इस बार मुझे अच्छा वाला तोहफा चाहिए। मुझे पता था मेरी लाडली बहना इस बार तोहफे की जिद जरूर करेगी, इसलिए मैं तेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो तेरे दिल को छू जाएगा। वाओ, ये इतना क्यूट है, इतना क्यूट पपी। मैं तो इसका नाम ना जय रखूंगी। तो फिर ठीक है, आज से इसका नाम जय ही रख देते हैं। हेलो, क्या खून आ गया? कैसे? ओके ओके, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? भैया, संजय की उंगली कट गई सब्जी काटते वक्त। अरे इतनी सी बात पे तूने इतना बड़ा खतरनाक रिएक्शन दे दिया। मुझे लगा पता नहीं क्या कुछ हो गया। नहीं भैया, संजय को हीमोफीलिया है। इतनी सी भी चोट उसके लिए जानलेवा हो सकती है। आई हैव टू गो। अरे शर्वरी, चल कल बाहर। जब सीआईडी किसी के पीछे पड़ती है ना, तो रास्ते कम पड़ते हैं भागने के लिए। कहां तक भागोगे? हाँ, बदला लेना चाहता था मैं संजय से। मेरी मासूम बहन की जिंदगी बच जाती अगर उस रात संजय लापरवाही ना दिखा कि वो एक्सीडेंट न किया होता तो। संजय ने जो कुछ किया गलत किया, शराब पी के गाड़ी चलाई, लेकिन तुम भी 5 साल इंतजार करते रहे ऐसी खतरनाक प्लानिंग की बदला लेने के लिए। हाँ, किया है मैंने। मुझे पता था कि संजय अक्सर
यही रिसोर्ट में छुट्टियां मनाने के लिए आता है। कुछ दिनों पहले मैं इंटरनेट पे पढ़ा था गिलहरी राक्षस के बारे में, तभी मैंने सारा प्लान बना लिया था। प्लान बड़ा अच्छा बनाया था तुमने। खून तुम करो और सारा इल्जाम राक्षस पर। हाँ? ये बताओ कि उसके शरीर से सारा खून गायब कैसे किया तुमने? मुझे लगा था अगर उसके शरीर से सारा खून निकल जाएगा तो सबको यही लगेगा कि ये गिलहरी राक्षस ने किया। उसने इन्हें जान ली है संजय की। बस एक गलती कर दी तुमने, जय को जिंदा छोड़ दिया। गलती नहीं की थी सर, मेरा हाथ कांप उठा उसे कुछ करने से पहले। मेरी बहन की आखिरी निशानी थी वो, उसे कैसे मार देता। काश तुम्हारे हाथ एक इंसान को मारने से पहले कांपते, मगर वहां हैवानियत दिखाई तुमने। अब कानून तुम्हारा इंसाफ करेगा। Congratulations, मेरे बिना पहला केस सॉल्व किया तुमने। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इसका तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगी। और सचिन, 6 साल सीआईडी से दूर रहे, कभी हमारी याद आई कि नहीं? हाँ? कैसी बात कर रहे हैं सर? सर सीआईडी के साथ बिताए हुए मेरे हर लम्हे मेरी जिंदगी के यादगार लम्हे हैं सर। हमारी भी काफी यादें जुड़ी है तुम्हारे साथ। बस सर यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में फिर हमारे रास्ते टकराएं। जल्दी मिलते हैं, उम्मीद कायम रखना। सर ये देखिए, संजय की डायरी ढूंढ के लाया हूं सर, वहां पीछे झाड़ियों में मिली। क्या है, क्या इसमें कुछ मिला क्या? कुछ खास नहीं है सर, बस थोड़ी दुख भरी कविताएं। चलो आखिर में कोई तो सुराग मिला तुम्हें, भले ही केस सॉल्व होने के बाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.